मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रकृति यू टर्न वाली रही है। मुख्यमंत्री बार बार जब यू टर्न लेते हैं तो उनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो शब्द असंवैधानिक है। हम यू टर्न शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बार बार अपने ही शब्दों पर और अपने ही आइडियोलॉजी पर टिक नहीं पाते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नीतीश कुमार पर फिर से आरोप लगाया गया है और यह आरोप कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेताओं ने लगाया है और नीतीश के इस यू टर्न वाली प्रकृति से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भारी खलबली है। दरअसल बिहार में जब भी चुनाव हो रहे हैं तो ऐसा देखा जाता है कि मुख्यमंत्री अगर चुनाव लड़ रहे हो, यानी जनता दल चुनाव लड़ रही हो, तो सीएम नीतीश चुनाव प्रचार में जाते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही हो तो प्रचार प्रसार में नहीं जाते हैं। बात की जाए तो मोकामा और गोपालगंज में जो उपचुनाव हुए, नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार में नहीं जाने का फैसला किया था और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि कुरनी चुनाव में भी नीतीश कुमार अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने नहीं जाएंगे। खबर तो यह थी कि नीतीश तेजस्वी के साथ चुनाव प्रचार करने जाएंगे, लेकिन इस उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड की हालात सही नहीं है और जदयू प्रत्याशी के जो स्थिति है वो भी सही नहीं है। नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि वो चुनाव प्रचार में जाने के बाद चुनाव हार जाएं। दरअसल ये सीट जब जनता दल यूनाइटेड को दी गई तो काफी चर्चा का विषय बना कि आखिर कौन से कारण थे, क्या वजह थी जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड ने ऐसा फैसला लिया। तेजस्वी यादव ने क्यों ऐसा फैसला लिया? राजद चाहती तो उस सीट पर चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन जदयू को दे दी गई। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल को भी इस बात का अंदाजा था कि कुर्नी सीट आसान नहीं है, मात्र 700 वोटों का अंतर है तो भाजपा जीत भी सकती है और हार भी सकती है। तेजस्वी यादव के पास ये 50-50 के फॉर्मूले के तहत रिस्क था और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये सीटें दी गई। दरअसल बात की जाए वोट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर चर्चा थी कि वोट प्रतिशत नीतीश का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है और जिसका नुकसान या जिसका खामियाजा भारतीय जनता दल यूनाइटेड और राजद दोनों को उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के जो वोटर हैं और खास तौर पे अनिल सैनी जो वहां से विधायक रहे हैं, वो वोट को डिलीवर नहीं कराएंगे और इस बात का दावा उन्होंने किया है। पहले भी वो नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में जाने से पहले ही यू टर्न मारकर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर खलबली मचा दी है। दरअसल अब खबर है कि 2024 तक नीतीश सीएम बने रहेंगे। इसके पीछे का वजह है नीतीश कुमार और देश के तमाम विपक्षी दलों का एकजुट न होना है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर देश के लिए राजनीति नहीं करते हैं तो उनके लिए ये कुर्सी खाली नहीं होगी और यही वजह है कि राजद के अंदर भारी खलबली है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाए, लेकिन उन मोर्चों में जहां लालू प्रसाद ने अन्य दलों को साथ लाने का प्रयास किया था, जो प्रयास काफी हद तक सफल नहीं रहा, नीतीश कुमार भी अब इस मसले को, इस एजेंडे को या इस रणनीति को ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं। आने वाले दिनों में इस पर फिर से एक बार जोर शोर से तैयारी की जाएगी, जोर शोर से सभी नेता एक साथ बैठेंगे और उसके बाद ये तय होगा। लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार 2024 तक सीएम की कुर्सी से हटने के मूड में नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।